हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आज स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस आज से हम शुरू कर रहे हैं और ये हमारा आज पहला भाग है। और पॉलिटी साइंस को हम 5 भागों में कंप्लीट कर देंगे। आगामी भाग 2, 3, 4, 5 होंगे और प्रत्येक भाग में 105 क्वेश्चन हम रखेंगे। यानी कि इस प्रकार आपको 525 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कंप्लीट नोट्स हम सम्मिलित करेंगे। हमारे इस नोट्स में एनसीईआरटी की सभी बुक सम्मिलित हैं, लक्ष्मीकांत है और इग्नो के नोट्स भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा हमने बैक पेपर से भी नोट्स को पॉइंट लिए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही हम क्विकली लेंगे। अगर आपको हमारे नोट्स ये पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों लाइक और शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों के बीच में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में इसकी जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। नए राज्यों का निर्माण, उनके नामों में परिवर्तन तथा राज्यों की सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसे दिया गया है? तो संसद को। संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनके नाम बदल सकती है और उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों भाग 2 में नागरिकता के विषय में बताया गया है और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। इन अनुच्छेद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता के विषय में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से जो अर्जित कर लेता है, उस व्यक्ति का नागरिक न होना संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है, यानी कि प्रावधान किया गया? तो दोस्तों अनुच्छेद 9 है। इसका मतलब है यदि अगर कोई भी आदमी किसी देश की नागरिकता अपनी इच्छा से ग्रहण कर लेता है तो उसी क्षण से उसके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। दोस्तों बहुत ही हम क्विक पढ़ाएंगे और यदि आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और लाइक भी कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर है 6। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है और ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है। प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। जो 7वां मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 31 का राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब इसको कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है और इसको संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 का में इसे रखा गया है। यानी कि अब संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब इसे भारतीय संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विधि या कानून की समक्ष समता का प्रावधान, यानी सभी लोग कानून के सामने बराबर है, संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 14 में सभी लोग कानून के सामने समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में समता? दोस्तों लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरी के विषय में अवसर की समता का प्रावधान किया गया है, वो है अनुच्छेद 16। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे ही आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 16। और ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि छुआछूत, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि छुआछूत का उन्मूलन माने हटा दिया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया? तो वो दोस्तों अनुच्छेद 17 है। बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट 11। संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों में बाल श्रम का निषेध किया गया है? तो वो अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बलात् श्रम यानी बलपूर्वक काम कराना
और मानव के देह, यहाँ दूर लिख दिया है, देह देह व्यापार पर रोक लगाई गई है, तो अनुच्छेद 23 में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। सातवां मौलिक अधिकार जो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, यानी अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 को विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की वो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 दोस्तों रह गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 31 को, जिसमें संपत्ति का अधिकार को अब किस प्रकार के अधिकार में बदल दिया गया है? तो विधिक या कानूनी अधिकार। अभी हम बता चुके हैं, इसको अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में रखा गया? तो दोस्तों भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से 51 तक में है ये वर्णित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि आयरलैंड के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो स्पेन के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान में लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 17। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को समृद्ध करने का उद्देश्य क्या है? तो राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 39 का। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन नंबर है और ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में। कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41। काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है जो महत्वपूर्ण है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो दोस्तों वो राज्य है गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है। आपका जो मूल प्रश्न है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44। नेक्स्ट 23। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 25। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 47। कृषि और पशुपालन का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48। बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में अधिकांश कि कृषि और पशुपालन का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 48 का। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 49 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में। प्रश्न पूछा जाता है, ये परीक्षाओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वैसे भी दोस्तों हमने जो भी पॉइंट सम्मिलित किए हैं परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपका अधिक टाइम नहीं लेना चाहते हैं, क्विकली बताना चाहते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य यहाँ है
मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में? संविधान के भाग 4 का में। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? रूस के संविधान से। यहाँ यह लगाना जरूरी होता है। किस समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34। मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 का। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधि का कानूनी अधिकार बनाकर संविधान में कहाँ रखा गया है? भाग 12 और अनुच्छेद 300 का में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में रिट का प्रावधान अंग्रेजी कानून से लिए गए किस नाम से जाना जाता है? तो न्याय का झरना। भारतीय संविधान में रिट का प्रावधान अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं। यहाँ दोस्तों लिए गए हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो न्याय का झरना। रिटों को न्याय का झरना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 38। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत, यहाँ दिन नहीं है, रिट है, रिट जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मार्शल लॉ की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 34। क्वेश्चन 40। किस विद्वान ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है? तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? पंडित नेहरू ने। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने। तीनों ही एक जगह है और इनमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 43। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की गई है? जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय व्यवस्था का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 74 और 75 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में संसदीय व्यवस्था को उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 163 और 164। संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था किसने कहा है? तो आइवर जेनेक्स प्रसिद्ध विद्वान एवं कानून वेत्ता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 47। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। और दोस्तों लोकसभा संसद का निम्न सदन है और उच्च सदन राज्यसभा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रांसीसी राजनीतिक और विचारक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था इसको। ये स्पीड नहीं है फ्रेंड्स, द स्पिरिट ऑफ लाइफ, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, द स्पिरिट ऑफ लाइफ, द स्पिरिट ऑफ लाइफ, ये है द स्पिरिट ऑफ लाइफ। प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। ये फ्रांस के राजनीतिक और विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन विद्वान राष्ट्रीय शासन व्यवस्था को अपनाने के पक्षधर थे? के.टी. शाह। और दोस्तों के.टी. शाह एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने जब राष्ट्रपति का पहला चुनाव हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ खड़े हुए थे। भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अमेरिकी संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलियाई संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद कितने हैं? तो दोस्तों 395। और भारत का संविधान 60 देशों से अधिक देशों के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 5 में कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद दिए गए हैं। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी।
ये संघ की कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से। और दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ही राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, ये हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष मतदान होता है, इसके चुनाव में कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों नोट एक यहाँ पर जरूर देख लें, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता, ये नोट है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पर नियुक्त होते होगी, किस अनुच्छेद में है प्रावधान? ये तो अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 54 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका या प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 60 में। दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण भारत के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं, और यदि किसी कारणवश भारत के मुख्य न्यायाधीश अस्वस्थ हैं या नहीं हैं तो उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है 62, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है? तो अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में विवाद दिखेगा? उच्चतम न्यायालय विवाद का हल करेगा, तो अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति और कतिपय मामलों में माफी या कम कर देने की शक्ति गई है? तो अनुच्छेद 72 में। नोट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति दी गई है, परंतु राज्यपाल सेना है, यहाँ राज्यपाल सेना न्यायालय द्वारा दी गई सजा को और मृत्युदंड को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते हैं। इतना दोनों में अंतर है। जो सेना न्यायालय होते हैं तो सेना न्यायालय अगर किसी अपराधी को दंड दे देती है तो राज्यपाल और मृत्युदंड, इन दोनों केसों में ये शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। यानी कि राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति देने का अधिकार है, परंतु ये दो प्रकार के केसों में कोई दखल नहीं दे सकता है। एक, यदि अपराधी सेना के न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया हो, और मृत्युदंड, इन दो केस में राज्यपाल को माफ करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 66, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 74 में। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्ताव और कितने अनुमोदक होने चाहिए? 50, दोनों ही केसों में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कितने दिन पूर्व का नोटिस राष्ट्रपति को देना है? 14 दिन पूर्व बताना पड़ेगा राष्ट्रपति को कि हम तुम्हारे खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, किसी विषय पर बोल सकता है, परंतु किसी विषय पर मतदान नहीं कर सकता है। इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 76 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत का एक महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, जो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। ये संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु जब किसी विषय पर वोट पड़ते हैं तो वोट नहीं दे सकता। ये प्रश्न को परीक्षाओं में आता है, दोस्तों याद कर लें। नेक्स्ट है 70, राष्ट्रपति को शासन के विषय में सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 78 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति सहमति प्रदान करते हैं? तो वह अनुच्छेद 111 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे व्यवहारिक भाषा में बजट कहा जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघीय सरकार संसद में बजट पेश करती है? तो अनुच्छेद 112। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? 123 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 143 में।
अब तक कौन से राष्ट्रपति पद पर रहते हुए दिवंगत हुए हैं? तो दोस्तों 2 राष्ट्रपति हैं जो पद पर रहते हुए जिनका देहांत हुआ है, वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 में वीटो पावर दिया गया है। वीटो, यहाँ वीटो लिखा है, वीटो होता है वीटो। वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो रोकना। दोस्तों ये नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लो, इस यहाँ से प्रश्न आ जाता है। जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का मई 1969 में निधन हो गया तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगे, और जब उपराष्ट्रपति बीबी गिरी नहीं होते तो राष्ट्रपति के चुनाव भाग लेने के लिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, यानी उसमें उपराष्ट्रपति नहीं थे। बीबी गिरी उपराष्ट्रपति, जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम करने लगे तो बीबी गिरी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, यानी कि उस समय उपराष्ट्रपति बीबी गिरी नहीं थे। राष्ट्रपति के पद पर जब ये थे तो ये चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तब एक प्रावधान किया गया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्य किया है। दोस्तों हमारे मूल संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति की सीट रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम करने लगेगा, ये तो मूल संविधान में है। लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हैं तो राष्ट्रपति के पद पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे, ये चीज़ मूल संविधान में नहीं है और इसको बाद में संविधान में संशोधन करके किया गया था। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक काम किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का प्रतिनिधि सभापति होने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64 में। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद है 65। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जब काम करेगा तो उसे उपराष्ट्रपति की शक्तियां प्राप्त होंगी, वेतन भत्ते भी प्राप्त होंगे, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम 6 महीने तक काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका 80। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसे हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलती है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा एक प्रस्ताव पास कर देती है, परंतु राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पास किया गया हो, इस प्रस्ताव से लोकसभा सहमत हो। यदि ऐसा नहीं होता तो राज्यसभा के मेंबर कभी भी उपराष्ट्रपति को हटा सकते थे, यानी कि राज्यसभा अगर उपराष्ट्रपति को हटाना चाहती तो राज्यसभा एक प्रस्ताव पास करती और इस प्रस्ताव से लोकसभा सहमत होनी चाहिए। नेक्स्ट है नोट, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल संविधान में व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा, ये गुर्जर नहीं है। इस प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा हटा दिया गया। भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन की जो दोस्तों प्रक्रिया है, प्रावधान है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया? तो 108 में। और जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये प्रश्न को पूछा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है 83। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जो पद पर रहते हुए
जिनका निधन हुआ है वह कौन है? तो कृष्ण कार्तिक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट है, बड़ी जानकारी है, आपकी बेसिक जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 84 है, छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा ये छठी अनुसूची में सम्मिलित है। और यहाँ से प्रश्न पूछे तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन छठी अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये प्रश्न यहाँ से मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 85, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया? तो चौथी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है 86, सर्वप्रथम विश्व के किस देश में संविधान में प्रस्तावना, स्थापना नहीं है यहाँ, प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया? दोस्तों अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? एन ए पालकीवाला ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कितने अनुच्छेद तुरंत लागू हो गए थे? तो दोस्तों 15 अनुच्छेद तुरंत लागू हो गए थे। ये अनुच्छेद हमने इसमें लिख दिए हैं, याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 89, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये अभी प्रश्न आया था PCS में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम मीटिंग हुई थी। अगला प्रश्न है 91, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसने दिया था? तो 1934 में MN रॉय ने संविधान सभा के गठन पर अपने विचार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 93, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये परीक्षाओं में। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगर ऐसे भी पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार के थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? MN रॉय। अगला क्वेश्चन है आपका 96, किस अधिनियम के तहत कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। किस अधिनियम के तहत कंपनी के कार्यों और इसके प्रावधान पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? यहाँ पर महारानी विक्टोरिया का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूरी तरह से नियंत्रण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, किस चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया था? तो वह 1833 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी और इस क्रांति को 1858 में शक्ति का प्रयोग करते हुए अंग्रेजों ने दबा दिया था। तो इस तरह भारत का शासन अब कंपनी से निकलकर ब्रिटेन की संसद के अधीन चला गया। अगला क्वेश्चन है 99, किस वायसराय को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। 1909 में इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा की थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने किस तिथि को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त की घोषणा की थी? 3 जून 1947। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, 1940 की अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। ये प्रश्न अधिकांश बच्चे गलत करते हैं। प्रश्न आ जाता है कि अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल की जगह लोग भीमराव अम्बेडकर में टिक लगा देते हैं, जो कि गलत है। जब पहला मंत्रिमंडल बना था तो उसमें आज़ादी के बाद में जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसके कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर जी थे। और अभी हमने इसको आगे बताया है, आप अब देखिए। अब 102 है,
अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री, रेलवे मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, गृह सूचना मंत्री कौन थे? तो हमने ये जो अंतरिम सरकार जो 1940 में बनी थी, वहां से हमने इस प्रश्न को लिया है और बहुत सारे प्रश्नों को हमने एक ही प्रश्न में सम्मिलित कर दिया है। तो दोस्तों, रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। रेलवे मंत्री कौन थे? अरुणा आसफ अली। गृह एवं सूचना मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सॉरी, गृह एवं सूचना मंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और शिक्षा मंत्री जो आपके हैं, एक मिनट फ्रेंड्स, इसका विशेष ध्यान रखें। अंतरिम सरकार एक 1946 में बनी थी और जब देश आज़ाद हुआ तो पहला मंत्रिमंडल बना था। यहाँ से जो प्रश्न आ जाते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, उसका विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अंतरिम सरकार यानी कि 1946 में जो सरकार बनी थी, उसमें रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह और रेलवे मंत्री थे अरुणा आसफ अली और शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी और गृह एवं सूचना मंत्री थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब देश आज़ाद हुआ, पहला मंत्रिमंडल बना, तो उसमें भी ये गृह मंत्री थे। और जब पहला मंत्रिमंडल बना था, अभी हम आगे बताएंगे, तो उसमें शिक्षा मंत्री अबुल कलाम बने थे, मौलाना अबुल कलाम, जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी। अभी हमने इसके आगे किया है। तो अंतरिम सरकार से हमने 4-5 प्रश्न लिए हैं, जो बच्चे ज़्यादा गलत करते हैं, इसको ढंग से पढ़ें। इसके बाद हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी पहला जो मंत्रिमंडल है, ये तो अंतरिम सरकार का जो 1940 बना है, उससे ये प्रश्न है। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में बना, उसमें विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हमने यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न हमने एक ही क्वेश्चन में सम्मिलित कर दिए हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इसमें प्रथम कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर हैं। अगर आपके अंतरिम सरकार में पूछा जाए तो जोगींद्रनाथ मंडल है। यहाँ ये वाला प्रश्न आ जाता है, बहुत कंफ्यूजन वाला है और बच्चे अधिकांश गलती करते हैं, विशेष ध्यान रखें। वित्त मंत्री उसमें जॉन मथाई थे और इसमें R.K. षणमुगम रेड्डी हैं, सेठी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें रेलवे मंत्री कौन थे? इसमें जॉन मथाई इसमें रेलवे मंत्री बने हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है। और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं। खान एवं ऊर्जा मंत्री B.N. गाडगिल। तो दोनों को अच्छी तरह पढ़ें, नहीं तो ये बच्चे अधिकांश यहाँ से गलत कर देते हैं। और दोस्तों, जो लास्ट प्रश्न है, इसमें हमने आपसे पूछा है और कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग इसका आंसर देंगे। 105 में संविधान सभा में कितनी महिलाएं सम्मिलित थीं? इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है और हम पूरी पॉलिटी को, भारतीय संविधान को 5 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब अगले वीडियो 4 अपलोड करें तो इसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, इस हमारे 5 प्रश्नों से कोई भी परीक्षा हो, वनडे एग्जाम से लेकर के PCS और सिविल तक, प्रीलिम्स तक, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।